हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों से संबंधित जानकारी, रोगों से संबंधित जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक टॉपिक की यहाँ पे जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो आप भी अगर हमारे इस चैनल पे नए हो तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बीमारी जिसे हम एड्स बोलते हैं। जी हाँ, एड्स बीमारी। आज एड्स दिवस भी है, 1 दिसंबर भी है। तो इसी के बारे में हम आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि एड्स बीमारी मेनली होती क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैलने के क्या क्या कारण है, कैसे एड्स फैलता है, कैसे एड्स नहीं फैलता, एड्स किसी को हो गया है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और इस एड्स से बचाव कैसे करना है, क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। तो इसी एड्स के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और इसी तरीके से रोगों की जानकारी चाहिए तो चैनल को भी जरूर विजिट कीजिएगा, पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि ये टॉपिक का इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, समझ लेते हैं डियर, एड्स होता क्या है मेनली। देखिए, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि मेनली आपके HIV वायरस के द्वारा फैलती है। HIV वायरस के द्वारा फैलने पे जो लास्ट स्टेज होता है ना, उसी को हम एड्स बोलते हैं। एड्स का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो एक्वायर इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, जो कि एक ऐसा इन्फेक्शन है बॉडी में होने के बाद अगर होता क्या है कि आपके बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जी हाँ, इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो जाती है, रोगों से लड़ नहीं पाते और भी बॉडी में ढेर सारे क्रिटिकल सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये HIV एड्स होता क्या है। सिंपली अगर हम ये एड्स का जो मेन आपका कारण बताया जाए तो वो है HIV। जी हाँ, HIV एक वायरस है जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस बोलते हैं। HIV वायरस शरीर में करता क्या है कि जो CD4 सेल्स होती है ना, उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको यहाँ पे खत्म करता है, जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम होती है बॉडी की वो कमजोर हो जाती है। अगर बॉडी की इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी कम हो गई तो बॉडी में अगर कोई भी छोटा मोटा बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, कुछ उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बॉडी को लड़ने से राहत नहीं दे पाएगा। बॉडी के को आपका जो वायरस के इन्फेक्शन है ना, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है ना, उससे लड़ नहीं पाएगा और यही आपका इम्यून सिस्टम को कमजोर करने का काम HIV वायरस एड्स में होता है मेनली, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं HIV जो एड्स होता है, ये मेनली फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, HIV एड्स हमेशा कब फैलता है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, किसी को एड्स हुआ है और आप उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध बना ले, यानी बिना प्रोटेक्शन के आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया HIV पेशेंट के साथ, एड्स वाले पेशेंट के साथ, तब आपको भी एड्स हो सकता है। साथ ही साथ कोई अगर HIV एड्स वाला मरीज है, उसका आपने सिरिंज यूज कर लिया या गलती से उसके ब्लड का सिरिंज या ब्लड का ट्रांसफर हो गया, संक्रमित सुई वगैरह, सिरिंज वगैरह हो गया, उसके एक्सचेंज से, आदान प्रदान से भी HIV एड्स हो जाता है। साथ ही साथ जो संक्रमित व्यक्ति है उसका जो ब्लड है आप में चला गया या किसी न किसी माध्यम से ब्लड का एक्सचेंज हो गया बॉडी में, तो वो ब्लड के साथ साथ HIV का वायरस भी आपके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, तो ये कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर HIV एड्स से संक्रमित कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उससे उनके बच्चे तक भी वो वायरस जाहिर सी बात है पहुंच जाएगा। तो ये मेन कारण है। अगर आपको भी ये सारी चीजें कारण, ये जो कारण है इससे आप संक्रमित हैं तो जरूर से अपने नजदीकी डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल में जरूर यहाँ पे संपर्क करना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं HIV जो एड्स होता है किन किन स्थितियों में नहीं फैलता, बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है कि भैया इन स्थितियों से भी फैल सकता है क्या, छूने से फैल सकता है क्या, तो नहीं, HIV एड्स कभी छूने से या कांटेक्ट से नहीं फैलता, साथ खाना खाने से भी नहीं फैलता, जो आपकी किसिंग वगैरह है उससे भी नहीं फैलता HIV एड्स, कीड़े के काटने से भी नहीं फैलता, नहीं साथ में बाथिंग वगैरह करने से फैलता है। सिर्फ और सिर्फ जब जहां पे ब्लड का कांटेक्ट होगा और जहां पे अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा वहां पे HIV एड्स फैलने की संभावना होती है और इन्हीं स्थितियों में आपका नहीं फैलता, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि किसी पुरुष में या किसी मर्द में HIV एड्स के लक्षण है ना, तो क्या क्या संकेत देखने को मिलेंगे बॉडी में। सबसे पहली बात, अगर किसी को HIV हो गया, एड्स हो गया, तो यौन इच्छा में कमी होना, है ना, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स के दौरान या सेक्सुअल प्लीजर नहीं मिलना या यौन इच्छा में कमी हो जाना। साथ ही साथ आपका जो वो अंडकोश है उसमें पर्याप्त जो सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, वो भी नहीं बन पाता, जिससे यौन इच्छा में कमी होती है। साथ ही साथ स्तन के यानी कि जो आपके चेस्ट होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ जो शरीर है या आपके जो चेहरे पे हैं उनके जो हेयर का ग्रोथ है ना
वो भी कम होने लगता है पुरुषों के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो आपके पुरुषों के पेनिस पे बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन हो जाता है, वहां पे सोर्स हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें लक्षण हो गई। साथ ही साथ पेशाब करते समय पुरुषों के पेनिस में, लिंग में दर्द होता है, जलन होना, बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा होना, ये भी लक्षण है एचआईवी के। साथ ही साथ बॉडी में पूरा पेन बना रहना, शारीरिक थकान बने रहना और हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहना, मानसिक तनाव भी बने रहना, तो ये भी आपके क्या है, एचआईवी के लक्षण है खासकर पुरुषों में। अगर हम बचाव की बात कर लें, एचआईवी में बचाव क्या करना है, तो भैया इसका जो कारण है ना, जिन जिन कारणों से हो रहा है उसी को रोकना है, उसी से बचना है। सबसे पहली बात, किसी भी महिला हो या किसी भी ऐसे पार्टनर हो तो उनके साथ आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स कभी नहीं करना। हमेशा कॉन्डोम का यूज करें या किसी आपके बैरियर का यूज जरूर करें। साथ ही साथ किसी ऐसे पेशेंट या किसी भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे घर का फैमिली का ही मेंबर क्यों ना हो, उसका जो सिरिंज है, सुई है जिससे उसने यूज किया है, उसको आपको यूज नहीं करना है। साथ ही साथ कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका ब्लड लेने से पहले उसकी पूरी हेल्थ जांच करा ले ताकि उसके अंदर वायरस तो नहीं है, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ महिलाएं जिनको अगर एड्स के लक्षण है तो प्रेगनेंसी न कंसीव करें या एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो ये सारे आपको सावधानियां भी रखनी है और किस स्थिति में नहीं फैलता उसको भी आपने जाना और क्या लक्षण हो सकते हैं इसके बारे में भी हमने बात की। इसी तरीके से जो अलग अलग बीमारियां आपके बॉडी में होती हैं, उन सभी बीमारी की जानकारी हमने अपने चैनल पे दे रखी है। उस सभी वीडियो का लिंक यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, उसको भी विजिट कीजिएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार के ढेर सारे हेल्थ टॉपिक के जानकारी, दवाइयों की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।